गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। मैं तंत्रिका तंत्र का तीसरा सीरीज पढ़ाऊँगा। पढ़ा रहा था पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो होता है वो दो पार्टों में होता है। एक होता है सेरेबेलम होता है, और एक होता है मेंडुला अम्लोगोटा होता है। पश्च मस्तिष्क जो होता है दो पार्टों में होता है। एक होता है सेरिबेलम होता है और एक होता है मेंडुला अम्लोगोटा होता है। सेरेबेलम का वर्क क्या है? यह मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। यह मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। यह मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। यह ऐच्छिक पेशियों का संकुचन का काम करता है। यह ऐच्छिक पेशियों का संकुचन का काम करता है। ऐच्छिक पेशियों का संकुचन का काम करता है तथा अंदरूनी कान के सिरे तक आंतरिक संवेदनाओं को पहुंचाता है। आंतरिक संवेदनाओं को पहुंचाता है। कान के अंदरूनी भाग तक आंतरिक संवेदनाओं को पहुंचाता है। कान के भीतरी कान के सिरे तक आंतरिक संवेदनाओं को पहुंचाता है। मेंडुला अम्लोगोटा का क्या काम है? मेंडुला अम्लोगोटा यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेंडुला अम्लोगोटा जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। इसका क्या काम है? यह हृदय की धड़कनों आहार नाल के कर्मानुकुंचन रक्तदाब उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। मेंडुला अम्लोगोटा का पिछला जो भाग होता है, मेंडुला अम्लोगोटा का पिछला भाग जो होता है मेरुरज्जु होता है। मेंडुला अम्लोगोटा का पिछला भाग जो होता है वो मेरुरज्जु होता है। मेंडुला अम्लोगोटा का पिछला भाग क्या होता है? मेरुरज्जु होता है। फिर से जानने का कोशिश करेंगे। पश्च मस्तिष्क जो होता है वो दो भागों में होता है। एक होता है सेरिबेलम और एक होता है मेंडुला अम्लोगोटा होता है। सेरिबेलम का वर्क क्या है? यह ऐच्छिक पेशियों को संकुचन का काम करता है। और मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और कान का तीन पार्ट होता है। एक होता है जो बाहरी पार्ट, एक होता है ओटिस मीडिया और तीसरा होता है अंदरूनी पार्ट। और वहाँ तक संवेदनाएं पहुँचाने का जो काम करता है वो सेरिबेलम करता है। एक कान के भीतरी भाग तक आंतरिक संवेदनाओं को पहुँचाता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। मेंडुला अम्लोगोटा जो होता है वो मानव मस्तिष्क का पिछला भाग होता है। और इसका पिछले का भाग जो होता है वो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये क्या करता है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। मेंडुला अम्लोगोटा का क्या वर्क है? यह हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। आहार नाल के कर्मानुकुंचन में सहायता करता है। रक्तदाब उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। कौन करता है? मेंडुला अम्लोगोटा करता है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। सेरेबेलम जो होता है, पश्च मस्तिष्क का दो भाग होता है। एक होता है सेरिबेलम, ये ऐच्छिक पेशियों का संकुचन करता है। यह मानव शरीर में संतुलन बनाए रखता है। और कान के अंदरूनी तीन भाग में होता है। ये बाहरी भाग हुआ और मध्य कर्ण होता है जिसको ओटिस मीडिया कहा जाता है। और तीसरा कान का अंदरूनी पार्ट है, वहाँ तक संवेदनाओं को पहुंचाता है, वहां तक आवाज तक पहुंचाता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है।
और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, मेडुला पिछला भाग होता है और इसके पीछे के भाग में मेरुरज्जु होता है। इसका काम क्या है? हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, आहार नाल का कर्मानुकुंचन, आहार नाल का संकुचन का काम करता है, रक्तदाब तथा उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है, 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 यह मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु में एरेक्नाइड, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर तथा पायामीटर का आवरण पाया जाता है। यह तथा पायामीटर का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। मेरुरज्जु का पिछला हिस्सा जो होता है एक धागे नुमा संरचना होती है। मेरुरज्जु का पिछला हिस्सा, मेरुरज्जु का पिछला हिस्सा जो होता है, मेरुरज्जु का पिछला हिस्सा एक धागे नुमा संरचना होती है, एक धागे नुमा संरचना होती है। मेरुरज्जु का पिछला जो हिस्सा होता है एक धागे नुमा संरचना होती है। मेरुरज्जु बेलनाकार, बेलनाकार, खोखला, 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 पृष्ठीय, पृष्ठीय तथा अभिपृष्ठीय, अभिपृष्ठीय तल पर स्थित होती है, अभिपृष्ठीय तल पर स्थित होती है। बेलनाकार मेरुरज्जु होता कैसा होता है? होता कैसा है? बेलनाकार होता है, खोखला होता है, पृष्ठीय तथा अभिपृष्ठीय तल पर स्थित होती है। आगे जानने की कोशिश करते हैं मेरुरज्जु के बारे में। आगे इसमें जानने का कोशिश करेंगे। इसके दोनों तरफ खांचे पाई जाती है, मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाई जाती है। मेरुरज्जु के दोनों तरफ, मेरुरज्जु के दोनों तरफ, मेरुरज्जु के दोनों तरफ, मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाई जाती है, मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाए जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? पहले भाग को कहा जाता है ड्रांसल और दूसरे भाग को कहा जाता है, दूसरे भाग को कहा जाता है वेट्रल, वेट्रल फिशर कहा जाता है, वेट्रल फिशर कहा जाता है, वेट्रल फिशर कहा जाता है। पढ़ा रहे थे मेरुरज्जु, मेरुरज्जु को मेरुरज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु का पिछला जो हिस्सा होता है एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, मेरे यहाँ पे होता है। और मेरुरज्जु जो होता है, मेरुरज्जु में एरेक्नाइड और ड्यूरामीटर तथा पायामीटर का आवरण पाया जाता है। जो मस्तिष्क की परतें होती हैं, तीनों परतें, ड्यूरामीटर, एरेक्नाइड और पायामीटर का आवरण पाया जाता है। इसका आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है, खोखला होती है, पृष्ठीय तथा अभिपृष्ठीय तल पर स्थित होती है। मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाए जाते हैं, मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाए जाते हैं, जिसके पहले भाग को ड्रांसल कहा जाता है और दूसरे भाग को वेंट्रल फिशर कहा जाता है। दूसरे भाग को क्या कहा जाता है? वेंट्रल फिशर पाया जाता है। मेरुरज्जु में एक मेरुरज्जु के खोखले, मेरुरज्जु के खोखले भाग में, मेरुरज्जु के खोखले भाग में, खोखले भाग में एक नलिका पाई जाती है, एक नलिका पाई जाती है। मेरुरज्जु के खोखले भाग में एक नलिका पाई जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय नलिका कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय नलिका कहा जाता है, केंद्रीय नलिका कहा जाता है। मेरुरज्जु के पिछले भाग में एक नलिका पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केंद्रीय नलिका। और इस केंद्रीय नलिका में ही एक द्रव भरा रहता है, इस केंद्रीय नलिका में एक द्रव भरा रहता है, जिसको कहा जाता है बेरिसो स्पाइनल द्रव, बेरिसो स्पाइनल द्रव। मैंने पढ़ाया था जब मस्तिष्क, तो मस्तिष्क में ही मेरुरज्जु आता है,
मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला हिस्सा होता है, मस्तिष्क का ही पार्ट है, और इसी में द्रव पाया जाता है बेरिसोस्पाइनल द्रव, उसी में पाया जाता है बेरिसोस्पाइनल द्रव। और मेरुरज्जु के केंद्रीय नलिका में के जो खोखले भाग होता है वहीं पे पाया जाता है बेरिसोस्पाइनल द्रव पाया जाता है, बेरिसोस्पाइनल द्रव पाया जाता है। और केंद्रीय नलिका के मोटे भाग, केंद्रीय नलिका जो होती है, केंद्रीय नलिका जो मेरुरज्जु में पाई जाती है, केंद्रीय नलिका के मोटे भाग में वलन पाए जाते हैं, केंद्रीय नलिका के मोटे भाग में वलन पाए जाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? जो भीतरी भाग होगा उसको कहा जाता है व्हाइट मैटर, कहा जाता है। और जो बाहरी भाग होता है, वो बाहरी भाग होगा उसको कहा जाता है ग्रे मैटर, उसको क्या कहा जाता है? ग्रे मैटर कहा जाता है। फिर से जानने का कोशिश करते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु का जो पिछला सिरा जो होता है, मेरुरज्जु का पिछला सिरा एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है मेरुरज्जु के पिछले भाग में। और मेरुरज्जु में क्या होता है? एरेक्नाइड, मस्तिष्क की तीनों जो परतें होती हैं मेरुरज्जु में, एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर तथा पायामीटर का आवरण पाया जाता है। तीनों एक जगह कंज्यूम हो जाती हैं। मेरुरज्जु में एरेक्नाइड, ड्यूरामीटर तथा पायामीटर का आवरण पाया जाता है। ये आकृति में कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है, खोखला होती है, पृष्ठीय होती है, ताभी पृष्ठीय तल पर स्थित होती है। कौन होती है? मेरुरज्जु होती है। मेरुरज्जु के दोनों तरफ खांचे पाए जाते हैं, जिसको पहले भाग को ड्रांसल कहा जाता है और दूसरे भाग को वेंट्रल फिशर कहा जाता है। मेरुरज्जु के खोखले भाग में एक नलिका पाई जाती है जिसको कहा जाता है केंद्रीय नलिका। इस केंद्रीय नलिका में ही बेरिसोस्पाइनल द्रव स्थित होता है। और केंद्रीय नलिका के मोटे भाग में वलन पाए जाते हैं जिसको व्हाइट मैटर या ग्रे मैटर कहा जाता है। मेरुरज्जु का क्या काम होता है? यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण क्या काम होता है? मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों से संवेदना प्राप्त करती है। मेरुरज्जु का वर्क क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है तथा मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों से संवेदना प्राप्त करती है। ऐसा क्या काम होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है तथा मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों से संवेदना प्राप्त करती है। और प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? प्रतिवर्ती जो क्रिया होती है एकाएक होती है, एट वंस होगी। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है, प्रक्रिया जो होती है एकाएक हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो एकाएक होती है। जैसे उसमें होता क्या है? उसमें होता है जिलेबी देखकर मुंह में लार आ जाना। एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। खांसी, उबासी लेना तथा धमाके की आवाज़ सुनकर मुंह खुला रह जाना। धमाके की आवाज़ सुनकर मुंह खुला रह जाना। प्रतिवर्ती क्रिया होती है। मेरुरज्जु जो होता है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एकाएक होती हैं और ये ऐच्छिक रूप से होती हैं। इसमें क्या होता है? मिठाई को देखकर मुंह में लार आ जाना, खांसी की जो होती है उसका, और उबासी लेना, धमाके की आवाज़ सुनकर मुंह खुला रह जाना, ये सारा
प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। और इसका सेंटर कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। इसका सेंटर कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। और मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों से संवेदना प्राप्त करती है। कौन करती है? ए मेरुरज्जु करती है। कौन करती है? ए मेरुरज्जु करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तंत्रिका तंत्र में 3 पढ़ा था हमने, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसमें मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की कोशिकाएं, मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिकाएं समाहित होती है। तंत्रिका कोशिकाएं समाहित होती है। तंत्रिका कोशिकाएं समाहित होती है, समाहित होती है। इसका वर्क क्या है? यह पूरे शरीर में, यह संपूर्ण शरीर में, यह संपूर्ण शरीर में, यह संपूर्ण शरीर, यह संपूर्ण शरीर तथा रक्त प्रवाह करने वाली, रक्त प्रवाह करने वाले अंगों में, अंगों में, अंगों में तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है। मतलब ये हुआ कि संपूर्ण शरीर तथा रक्त प्रवाह करने वाले जितने अंग हैं वो तंत्रिका कोशिका को उसमें समाहित करता है, उसमें जोड़ने का काम करता है। कौन करता है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र। अगर रक्त प्रवाह होने वाले जो अंग हैं उसमें तंत्रिका कोशिका को उसमें भेजेगा, उसमें समाहित करेगा, उसको जोड़ने का काम करता है। तंत्रिका कोशिकाओं को उसमें जोड़ने का जो काम करता है, ये काम करता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। और मस्तिष्क, परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? मस्तिष्क से कुछ तंत्रिका कोशिका होंगे और मेरुरज्जु के तंत्रिका कोशिका होंगे, उससे बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? मस्तिष्क के तंत्रिका कोशिका भी इसमें सम्मिलित होगी और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिका भी समाहित होगी, तब बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इससे क्या होता है? इससे होता है 31 जोड़ी, 31 जोड़ी जो होता है, 31 जोड़ी स्पाइनल ग्रंथियां, स्पाइनल ग्रंथियां, 31 जोड़ी जो होती है स्पाइनल ग्रंथियां तथा 12 जोड़ी कपाल ग्रंथियां, 12 जोड़ी कपाल ग्रंथियां, कपाल ग्रंथियां, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी स्पाइनल जो ग्रंथियां होती है तथा 12 जोड़ी कपाल ग्रंथियां होती हैं, वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के ही उदाहरण हैं। वो परिधीय तंत्रिका तंत्र के ही उदाहरण है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के उदाहरण है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के उदाहरण है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के उदाहरण है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ाया था कि 3 तरह की तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो बना होता है वो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका उसमें समाहित होगी और मेरुरज्जु की तंत्रिका कोशिका भी समाहित होती है उसमें। किसमें होती है? परिधीय तंत्रिका तंत्र में। और इसका परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है उसमें 31 जोड़ी स्पाइनल ग्रंथियां होती है। मानव शरीर में 31 जोड़ी जो होती है स्पाइनल ग्रंथियां होती हैं तथा 12 जोड़ी कपाल ग्रंथियां होती हैं। ये सारे जो होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र के उदाहरण हैं। इन्हीं दोनों के तंत्रिका कोशिका से बनी होती है। भैया पूरे शरीर में या पूरे शरीर में तथा रक्त प्रवाह करने वाले अंगों में या पूरे शरीर में तथा रक्त प्रवाह करने वाले अंगों में तंत्रिका कोशिका को जोड़ने का काम करता है। ये कौन काम करता है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ये किससे बना होता है? इसमें कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र होते हैं, कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं तथा
कुछ मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र होते हैं तथा कुछ मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र होते हैं। कुछ मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र होते हैं, तंत्रिका तंत्र होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जिसको कहा जाता है ऑटोनमस, ऑटोनमस नर्वस सिस्टम, ये किससे बना होता है? इसमें स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है उसमें कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र होते हैं और कुछ जो होता है मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र होते हैं। इससे बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इसका वर्क क्या होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का? कभी कभी आप उदाहरण के तौर पर देखते हैं बाल खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण बाल का खड़े होना, बाल का खड़े होना अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। आंख की पुतलियों को फैल जाना, आंख की पुतलियों को फैल जाना, आंख की पुतलियों को, आंख की पुतलियों को फैल जाना। आंख की पुतलियां जो फैलती है तो अनुकंपी, इस अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में आता है अनुकंपी जो क्रिया होती है उसके कारण से होता है। तीसरा जो होता है यह जो होता है आंत की, यह आंत की दीवारों को, यह आंत की दीवारों को कर्माकुंचन करता है, आंत की दीवारों को कर्माकुंचन करता है। चौथा इसका वर्क क्या है? यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। चौथा क्या है? यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। पांचवा इसका वर्क क्या है? यह मूत्रवाहिनी के पेशियों को विमोचित करता है। यह मूत्रवाहिनी की पेशियों को विमोचित करता है, पेशियों को विमोचित करता है, विमोचित करता है। इसका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में है रक्त दाब को बढ़ाता भी है। यह रक्त दाब को बढ़ाता है, यह रक्त दाब को बढ़ाता है, यह रक्त दाब को बढ़ाता है, यह रक्त दाब को बढ़ाता है। हम समझा रहे थे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ये किससे मिलकर बना होता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है ये जो होता है कुछ मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र होंगे और कुछ होंगे मेरुरज्जु के तंत्रिका तंत्र, और उन दोनों से बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अगर बाल खड़े हो जाते हैं तो ये बाल खड़े हो जाते हैं तो ये हो जाएगा अनुकंपी क्रिया। अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा बाल का खड़े होना। आंख की पुतलियों का फैल जाना यह अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा। आंत की दीवारों को कर्माकुंचन करना, आंत की दीवारें आपस में फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, इसका अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा। रक्त दाब को बढ़ाना यह अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा, और रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाना यह अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा। मूत्रवाहिनी की पेशियों को विमोचित करना यह अनुकंपी क्रिया का उदाहरण होगा। इसमें होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है पहला, और दूसरा होता है परवर्ती तंत्रिका तंत्र। परवर्ती तंत्रिका तंत्र होता है, परवर्ती तंत्रिका तंत्र होता है। और इसके बारे में अगला वीडियो जो आएगा वो परवर्ती तंत्रिका तंत्र के लिए आएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।